क्वेश्चन नंबर 9, जैसा कि आप देख पा रहे हो, यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है और प्रथम 17 पदों का योग 289 है, तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया, किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है, इसका मतलब यह हुआ कि S7 इक्वल टू 49। अब आप इसे नोट कर लोगे। S7 इक्वल टू 49। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया प्रथम 17 पदों का योग 289 है, इसका मतलब यह हुआ कि S17 इक्वल टू 289। इसे सॉल्व करने के लिए हम लोग Sn इक्वल टू n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, चूंकि S7 की वैल्यू दी हुई है 49, तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग n/2, तो इस जगह n की वैल्यू 7 दी गई है, तो n की वैल्यू 7 पुट करेंगे, तो 7/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1, तो n की वैल्यू पुट करेंगे 7-1 इंटू डी इक्वल टू ये वाला 49। अब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे, तो 7/2 ब्रैकेट 2a प्लस 7 में आप 1 को माइनस करोगे तो रिजल्ट 6 होगा इंटू डी इक्वल टू 49। अब इस 7 से इस 49 को हम लोग 7 टाइम्स में कैंसिल कर देंगे, तो रिजल्ट होगा 1/2 ब्रैकेट। आप चाहो तो इन दोनों से 2 को कॉमन ले सकते हो, तो हम लोग इस जगह 2 कॉमन कर लेंगे, तो 2 से 2a में डिवाइड करोगे तो 2 कैंसिल, बचा हम लोग के पास a। अब 2 से 6d में आप डिवाइड करोगे तो 2 के टेबल में 6 3 टाइम्स में आएंगे, एंड ये वाला d इक्वल टू 7। अब ये दोनों 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो रिजल्ट a प्लस 3d इक्वल टू 7 का होगा। इसे हम लोग इक्वेशन फर्स्ट सपोज कर लेंगे। उसी प्रकार S17 की वैल्यू दी हुई है 289। सिंस S17 इक्वल टू 289, तो n की जगह दी हुई है 17, इसका मतलब यह हुआ कि n की वैल्यू हो जाएगी 17। सो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग n/2, तो n की वैल्यू हो जाएगी 17/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1, तो n की वैल्यू पुट करेंगे 17-1 इंटू डी इक्वल टू 289। अब इसे हम लोग नेक्स्ट सॉल्व करेंगे, तो 17/2 ब्रैकेट 2a प्लस 17 में आप 1 को माइनस करोगे तो रिजल्ट 16 होगा इंटू डी इक्वल टू 289। अब इस 17 से इस 289 को हम लोग 17 टाइम्स में कैंसिल कर देंगे, तो नेक्स्ट 1/2 ब्रैकेट 2a प्लस 16d इक्वल टू 17। इन दोनों से हम लोग 2 को कॉमन कर लेंगे। अब 2a में इस 2 से आप डिवाइड करोगे तो रिजल्ट a होगा, प्लस अब 16d में इस 2 से आप डिवाइड करोगे तो रिजल्ट 8d होगा इक्वल टू 17। ये वाला 2 ये वाला 2 कैंसिल, तो a प्लस 8d इक्वल टू 17। इसे हम लोग इक्वेशन सेकेंड सपोज कर लेंगे।
अब हम लोग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड को विलोपन विधि के द्वारा सॉल्व करेंगे और ए एंड डी की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। सो इसके लिए हम लोग समीकरण फर्स्ट में समीकरण सेकेंड को घटाएंगे। तो आप लिखोगे समीकरण फर्स्ट माइनस समीकरण सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन सेकेंड को घटाने पर। तो इक्वेशन फर्स्ट हम लोग के पास है a प्लस 3d इक्वल टू 7 एंड इक्वेशन सेकेंड है a प्लस 8d इक्वल टू 17। प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। अब ये प्लस का है एंड माइनस का है, कैंसिल। माइनस 8d प्लस 3d माइनस 17 एंड प्लस का 7। इसे सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट माइनस का 10 होगा। इस जगह माइनस 8d प्लस 3d है तो माइनस का 5d। अब ये दोनों माइनस कैंसिल। अब इस 5 से इस 10 को आप 2 टाइम्स में कैंसिल कर दोगे, दैट इज d इक्वल टू 2। इस प्रकार d की वैल्यू 2 हो जाएगी। अब हम लोग इस d की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट या इक्वेशन सेकंड दोनों में से किसी में भी पुट करके a की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं, बट हम लोग इस d की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट हम लोग के पास है a प्लस 3d इक्वल टू 7। सिंस a प्लस 3d इक्वल टू 7, तो a प्लस 3 इंटू डी, डी की वैल्यू हम लोगों ने जस्ट फाइंड किया 2 इक्वल टू 7। तो a प्लस 3 को यदि आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट 6 होगा इक्वल टू 7। अब हम लोग इसे नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। तो a इक्वल टू 7 प्लस का 6 आप इक्वल टू के इस साइड शिफ्ट करोगे तो ये माइनस का 6 होगा। इस प्रकार a की वैल्यू हो जाएगी 1। हमें फाइंड करने थे प्रथम n पदों का योग, मतलब Sn की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। Sn की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। देयरफॉर Sn इक्वल टू फॉर्मूले के अकॉर्डिंग n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो Sn इक्वल टू n/2 को हम लोग एज इट इज रहने देंगे, ब्रैकेट 2 इंटू ए। तो a की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड किया 1 प्लस ब्रैकेट में n-1 को एज इट इज रहने देंगे इंटू डी, डी की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड किया 2। तो Sn इक्वल टू n/2 ब्रैकेट 2 इंटू 1 दैट इज 2 प्लस, अब इस 2 से n-1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2n-2 होगा, माइनस का 2 एंड ये प्लस का 2 कैंसिल। तो Sn इक्वल टू n/2, इस जगह हम लोग के पास बचा प्लस का 2n, तो इंटू 2n। अब ये वाला 2 एंड ये 2 दोनों कैंसिल हो जाएगा, दैट इज Sn इक्वल टू n इंटू n, तो n स्क्वेयर। इस प्रकार Sn की वैल्यू हो जाएगी n स्क्वेयर, जो कि हमें फाइंड करना था। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 9 को हम लोगों ने कर लिया कंप्लीट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 को करेंगे सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 10 जैसा कि आप देख पा रहे हो इसमें 2 क्वेश्चंस दिए गए हैं। प्रत्येक क्वेश्चंस में हमें n की वैल्यू 1 2 3 इत्यादि पुट करनी है और हमें एक सीक्वेंस बनानी है। फिर हमें प्रूफ करनी है कि प्राप्त सीक्वेंस AP के फॉर्म में है। इसके बाद हमें इस सीक्वेंस के प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात करना है, अर्थात S15 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है।
अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 के 1 में n की वैल्यू दी हुई है 3 + 4n। अब आप इसे नोट कर लोगे, an = 3 + 4n। इसमें सबसे पहले n की वैल्यू हम लोग 1 पुट करेंगे, तो a1 = 3 + 4 × n, तो n की वैल्यू हो जाएगी 1। अब आप इसे सॉल्व करोगे तो रिजल्ट होगा 3 + 4 को आप 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट 4। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो रिजल्ट 7 होगा। इस प्रकार a1 की वैल्यू हो गई 7। अब आप a2 की वैल्यू फाइंड करोगे तो 3 + 4 × n, n की वैल्यू हम लोग पुट करेंगे 2। अब आप इसे सॉल्व करोगे तो 3 + 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट 8 होगा। और फिर इन दोनों को आप ऐड करोगे तो रिजल्ट 11 हुआ। तो a2 की वैल्यू हो जाएगी 11। अब हम लोग a3 की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो 3 + 4 × n, n की वैल्यू हो जाएगी 3। तो 3 + 4 को आप 3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट 12 होगा। और 12 में 3 को ऐड करेंगे तो रिजल्ट 15 हुआ। तो इस प्रकार हमें a1 की वैल्यू 7, a2 की वैल्यू 11, a3 की वैल्यू 15 प्राप्त हुई, जो कि एक सीक्वेंस के फॉर्म में होगा। तो 7, 11, 15। आप चाहो तो और भी आगे फाइंड कर सकते हो। तो इस सीक्वेंस में फर्स्ट टर्म की वैल्यू 7 है, इसका मतलब यह हुआ कि a की वैल्यू हो जाएगी 7। अब हम लोग इस सीक्वेंस के कॉमन डिफरेंस को फाइंड करेंगे। तो किसी भी सीक्वेंस के कॉमन डिफरेंस को फाइंड करने के लिए सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म को माइनस करना होता है। तो इस सीक्वेंस में सेकेंड टर्म की वैल्यू 11 दी हुई है, इसमें आप माइनस करोगे फर्स्ट टर्म की वैल्यू जो कि 7 है। अब इसे आप सॉल्व करोगे तो d की वैल्यू हो जाएगी 4। नेक्स्ट इन दोनों टर्म के बीच के हम लोग कॉमन डिफरेंस को फाइंड करेंगे। तो a3 की वैल्यू दी हुई है 15, तो थर्ड टर्म में आप सेकेंड टर्म को माइनस करोगे तो सेकेंड टर्म की वैल्यू 11 है। अब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो भी रिजल्ट सेम आएगा, मतलब इस जगह d की वैल्यू आपस में इक्वल है जो कि 4 है। इसका मतलब यह हुआ कि प्राप्त सीक्वेंस AP के फॉर्म में है। अब हमें फाइंड करने हैं प्रथम 15 पदों का योग, मतलब S15 की वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे। सो इसके लिए हम लोग Sn = n/2 ब्रैकेट 2a + n-1 × d फार्मूले का यूज करेंगे और S15 की वैल्यू को हम लोग फाइंड कर लेंगे। सो हम लोग अब नोट करते हैं, सिंस Sn = फॉर्मूला होगा n/2 ब्रैकेट 2a + n-1 × d। हमें S15 की वैल्यू फाइंड करनी है तो n की वैल्यू हो गई 15। तो लिखोगे आप 15/2 ब्रैकेट 2 × a की वैल्यू दी हुई है 7 + n-1, तो n की वैल्यू हो जाएगी 15 - 1 × d, तो d की वैल्यू हो गई 4। अब इसे आप सॉल्व करोगे तो 15/2 ब्रैकेट 2 से 7 को मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट 14 होगा, प्लस 15 में यदि 1 को माइनस करेंगे तो रिजल्ट 14 हुआ × 4। तो 15/2 ब्रैकेट 14 प्लस 14 को यदि आप 4 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट 56 का होगा। तो 15/2 अब 14 में आप ऐड करोगे 56 को तो रिजल्ट हो जाएगा 70 का। अब 2 से इस 70 को हम लोग कैंसिल करेंगे तो ये 35 टाइम्स में कैंसिल हो जाएंगे। दैट इज S15 की वैल्यू हो जाएगी 15 से आप 35 को मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट 525 होगा। इस प्रकार S15 की वैल्यू हो गई 525, जो कि हमें फाइंड करना था। नंबर 10 का 2, जैसा कि आप देख पा रहे हो इसमें n = 9 - 5n दी हुई है। इसमें हम लोग n की वैल्यू सबसे पहले 1 पुट करेंगे, फिर इसे सॉल्व करेंगे।
एन इक्वल टू 9 माइनस 5n, एन की वैल्यू करेंगे 1 पुट तो हो जाएगा रिजल्ट 9 माइनस 5 इंटू एन, तो एन की वैल्यू हो गई 1। अब आप इसे सॉल्व करोगे तो 9 माइनस 5 को आप 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट 5, तो 9 माइनस 5 इसे सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट हो जाएगा 4। एन की वैल्यू करेंगे 2 पुट तो a2 इक्वल टू 9 माइनस 5 इंटू एन, एन की वैल्यू हो गई 2। अब आप इसे सॉल्व करोगे तो 9 माइनस 5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट 10 होगा। फिर इसे आप सॉल्व करोगे तो रिजल्ट हो जाएगा माइनस का 1। अब हम लोग n की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो a3 इक्वल टू 9 माइनस 5 इंटू एन, एन की वैल्यू हो गई 3। अब आप इसे सॉल्व करोगे तो 9 माइनस 5 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट 15 होगा। फिर इसे हम लोग नेक्स्ट सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 6। इस प्रकार a1 की वैल्यू हो गई 4, a2 की वैल्यू हो गई माइनस का 1, a3 की वैल्यू हो गई माइनस 6। तो हमें एक सीक्वेंस प्राप्त हुआ जो कि 4, माइनस 1, माइनस 6, और भी आप चाहो तो आगे फाइंड कर सकते हो, इस फॉर्म में है। यदि आप इस सीक्वेंस को ध्यान से देखोगे तो आप पाओगे कि इस सीक्वेंस में फर्स्ट टर्म 4 है, इसका मतलब यह हुआ कि a की वैल्यू हो जाएगी 4। अब हम लोग कॉमन डिफरेंस को फाइंड करेंगे। सो इसके लिए सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म को माइनस करना होता है। सेकेंड टर्म की वैल्यू हुई -1, इसमें माइनस करेंगे फर्स्ट टर्म की वैल्यू जो कि 4 है। अब आप इसे सॉल्व करोगे तो माइनस का 1 एंड ये माइनस 4, इसे सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट हो जाएगा माइनस का 5। अब हम लोग नेक्स्ट इन दोनों के बीच के कॉमन डिफरेंस को फाइंड करेंगे। तो इसके लिए थर्ड टर्म में माइनस करना होगा सेकेंड टर्म को, तो थर्ड टर्म की वैल्यू हो गई -6, इसमें माइनस करेंगे हम लोग सेकेंड टर्म की वैल्यू, तो सेकेंड टर्म की वैल्यू है -1। इसे सॉल्व करोगे आप तो माइनस का 6 एंड ये दोनों माइनस मिलके प्लस हो जाएगा 1। अब आप इसे सॉल्व करोगे -6 प्लस 1 तो रिजल्ट हो जाएगा माइनस का 5। आप ध्यान दोगे इस जगह d की वैल्यू आपस में इक्वल है जो कि -5 है। इसका मतलब यह हुआ कि प्राप्त सीक्वेंस AP के फॉर्म में है। हमें फाइंड करने हैं इस सीक्वेंस के प्रथम 15 पदों का योग। सो इसके लिए हम लोग Sn इक्वल टू n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी फॉर्मूले का यूज करेंगे और S15 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। सो आप फॉर्मूला नोट करोगे, since Sn equal to n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी, तो S15 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है तो n की वैल्यू हो जाएगी 15। तो इस जगह n की वैल्यू आप पुट करोगे 15 ब्रैकेट 2a, तो a की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड किया 4, तो a की वैल्यू पुट करेंगे प्लस ब्रैकेट में है n, तो n की वैल्यू हो जाएगी 15 -1 इंटू डी, डी की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड किया -5। अब आप इसे सॉल्व करोगे तो S15 इक्वल टू 15/2, 2 को आप 4 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट 8 होगा, प्लस 15 में 1 को हम लोग माइनस करेंगे तो रिजल्ट 14 हुआ। ब्रैकेट में इस जगह माइनस का 5 है, ब्रैकेट बंद करेंगे तो S15 इक्वल टू 15/2 8 प्लस, अब हम लोग 14 को -5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब 14 को आप 5 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट 70 होगा। तो S15 इक्वल टू 15/2।
अब इसे आप सॉल्व करोगे 8 माइनस 70, इसे सॉल्व करोगे आप तो रिजल्ट हो जाएगा माइनस का 62। अब इसे हम लोग 2 से कैंसिल करेंगे, यदि आप 2 से इसे कैंसिल करोगे तो ये 31 टाइम्स में कैंसिल होंगे। तो S15 इक्वल टू 15 इंटू माइनस का 31, ये वाला माइनस। अब हम लोग माइनस 31 को 15 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज S15 इक्वल टू, तो रिजल्ट हो जाएगा माइनस 465। इस प्रकार S15 की वैल्यू हो गई माइनस 465, जो कि हमें फाइंड करना था। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 10 को हम लोगों ने कर लिया कंप्लीट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 को करेंगे सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 11, जैसा कि आप देख पा रहे हो, यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग 4n माइनस एन स्क्वायर है, इसका मतलब यह हुआ कि Sn की वैल्यू दी हुई है 4n माइनस एन स्क्वायर। अब आप इसे नोट कर लोगे। Sn की वैल्यू दी हुई है 4n माइनस एन स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया इसका प्रथम पद क्या है, मतलब a की वैल्यू हमें फाइंड करनी होगी। नेक्स्ट कहा जा रहा है प्रथम दो पदों का योग क्या होगा, मतलब S2 की वैल्यू भी हमें फाइंड करनी है। नेक्स्ट बोला गया दूसरा पद क्या है, मतलब A2 की वैल्यू भी हमें फाइंड करनी होगी। इसी प्रकार तीसरे मतलब A3 की वैल्यू भी हमें फाइंड करनी होगी। 10वें मतलब A10 की वैल्यू भी हमें फाइंड करनी है। nवें पद ज्ञात कीजिए, मतलब an की वैल्यू भी हमें फाइंड करनी है। इतनी सारी वैल्यू हमें फाइंड करनी होगी। Sn की वैल्यू दी हुई है 4n माइनस एन स्क्वायर, तो हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है, S2 की वैल्यू फाइंड करनी है, A2 की वैल्यू फाइंड करनी है, A3 की वैल्यू फाइंड करनी है, A10 की वैल्यू फाइंड करनी है एंड an की वैल्यू भी हमें फाइंड करनी है। सिंस Sn इक्वल टू 4n माइनस एन स्क्वायर, इस जगह n की वैल्यू हम लोग 1 पुट करेंगे, तो n की जगह वैल्यू पुट की हम लोग 1, तो हो गया S1 इक्वल टू 4 इंटू n की वैल्यू आप पुट करोगे 1 माइनस n की जगह पुट करेंगे 1, s स्क्वायर है आप दे दोगे। अब आप इसे सॉल्व करोगे तो रिजल्ट होगा 4 माइनस 1 का स्क्वायर तो 1, 4 माइनस 1 दैट इज 3, तो S1 की वैल्यू हो गई 3। अब हम लोग n की जगह 2 पुट करेंगे और S2 फाइंड करेंगे, तो 4 इंटू n की जगह पुट करेंगे 2 माइनस 2 का स्क्वायर। अब आप इसे सॉल्व करोगे तो 4 इंटू 2 दैट इज 8 माइनस 2 का स्क्वायर, तो 4, 8 माइनस 4 दैट इज 4, तो इस प्रकार S2 की वैल्यू हो जाएगी 4। अब हम लोग S3 की वैल्यू को फाइंड करेंगे, तो 4 इंटू एन की जगह पुट करेंगे 3 माइनस एन स्क्वेयर, तो n की वैल्यू हो जाएगी 3 इसका स्क्वेयर। 4 को 3 के साथ आप मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट 12 होगा, माइनस 3 का स्क्वेयर दैट इज 9, तो 12 माइनस 9, तो वैल्यू हो जाएगी 3। तो इस प्रकार S3 की वैल्यू हो गई 3। क्योंकि जो वैल्यू S1 की होती है सेम वैल्यू A की होती है, A दैट इज A1, जिसे हम लोग प्रथम पद कहते हैं, तो इस जगह S1 की वैल्यू 3 है, इसलिए A1 की वैल्यू हो जाएगी 3। इसे आप A1 को A भी कह सकते हो, तो A1 की वैल्यू यदि 3 है तो A की वैल्यू भी 3 हो जाएगी। S1 का मतलब होता है प्रथम एक पदों का योग। जब पद ही एक है तो उसका योग क्या होगा, तो उसका योग का मतलब सीधा यही हुआ कि जो वैल्यू A1 है वही S1 है। ओके, तो इस प्रकार A1 की वैल्यू 3 हो गई, मतलब इसे A की वैल्यू भी कह सकते हो आप, तो A की वैल्यू भी 3 हो जाएगी। S2 की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड किया 4,
तो S2 का मतलब होता है प्रथम दो पदों का योग। आप सपोज कीजिए प्रथम पद A1 है और दूसरा पद A2 है, तो इन दोनों पदों का योग 4 हो जाएगा। तो A1 प्लस A2 इक्वल टू 4। तो S2 को आप लिख सकते हो A1 प्लस A2, क्योंकि S2 का मतलब हुआ दो पदों का योग। तो प्रथम दो पदों का योग मतलब पहला पद यदि A1 है और दूसरा पद यदि A2 है, तो उन दोनों पद को ऐड करोगे तो वही S2 हुआ। तो A1 प्लस A2 इक्वल टू 4 हो जाएगा। A1 की वैल्यू हम लोगों ने जस्ट फाइंड किया 3, तो A1 के बदले में आप 3 पुट करोगे प्लस A2 इक्वल टू 4। तो A2 इक्वल टू 4 प्लस का 3 इक्वल टू के इस साइड शिफ्ट करोगे तो माइनस का 3 होगा। तो A2 की वैल्यू हो जाएगी, दैट इज A2 इक्वल टू 4 माइनस 3 1। तो A2 की वैल्यू हो गई 1। अब हम लोग A3 की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो चूंकि S3 की वैल्यू दी हुई है 3, सिंस S3 इक्वल टू 3, S3 का मतलब हुआ प्रथम तीन पदों का योग। अब आप सपोज कीजिए प्रथम पद A1 है, द्वितीय पद A2 है और तृतीय पद A3 है। यदि हम इन तीनों पदों को ऐड करेंगे तो इसका मतलब S3 होगा। तो S3 को आप क्या लिख सकते हो, A1 प्लस A2 प्लस A3, तीन पदों का योग जो कि S3 है इक्वल टू 3, ये वाला 3। A1 का मतलब प्रथम पद, और प्रथम पद की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड किया 3। तो A1 के बदले में आप 3 पुट करोगे प्लस A2, A2 का मतलब द्वितीय पद। तो द्वितीय टर्म हम लोग के पास क्या है A2, A2 की वैल्यू 1। तो A2 के बदले में आप 1 पुट करोगे प्लस का A3 इक्वल टू 3। तो 3 प्लस 1 4 अब प्लस A3 इक्वल टू 3। तो A3 इक्वल टू 3 प्लस 4 को आप इक्वल टू के इस साइड शिफ्ट करोगे तो माइनस का 4 होगा। दैट इज A3 इक्वल टू 3 माइनस 4, तो माइनस का 1। तो A3 की वैल्यू हो जाएगी -1। अब हम लोगों ने प्रथम पद, द्वितीय पद एंड तृतीय पद को फाइंड कर लिया, इसलिए अब हम लोग D को फाइंड करेंगे। D दैट इज कॉमन डिफरेंस। तो किसी भी सीक्वेंस के कॉमन डिफरेंस को फाइंड करने के लिए सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म को माइनस करना होता है। सेकेंड टर्म का मतलब A2 और प्रथम टर्म का मतलब A1। तो A2 में A1 को माइनस करेंगे। A2 में A1 को आप माइनस करोगे तो D की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो D इक्वल टू A2, A2 की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड किया 1 माइनस A1, A1 की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड किया 3। इसे यदि आप सॉल्व करोगे तो D की वैल्यू क्लियर हो जाएगी 1 माइनस 3 दैट इज माइनस का 2। कॉमन डिफरेंस हम लोगों ने फाइंड कर लिया जो कि -2 है। हमें फाइंड करनी थी A, तो A को हम लोगों ने फाइंड किया, A2 फाइंड करनी थी, A2 भी फाइंड किए, S2 मतलब प्रथम दो पदों का योग फाइंड करना था, तो S2 की वैल्यू भी हम लोगों ने फाइंड कर ली। अब A3, तो A3 की वैल्यू को भी हम लोगों ने फाइंड किया। नेक्स्ट हमें A10 की वैल्यू फाइंड करनी है, इसलिए A10 इक्वल टू फार्मूले के अकॉर्डिंग A प्लस n माइनस 1, तो n की वैल्यू हो जाएगी 10 माइनस 1 इंटू डी। डी की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड किया माइनस का 2। अब आप इसे सॉल्व करोगे तो A10 इक्वल टू A, तो A की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड किया 3, A कहो अदरवाइज A1 सेम ही है। तो A की वैल्यू हम लोग पुट करेंगे 3 प्लस 10 माइनस 1, तो 9 ब्रैकेट में -2 है। तो A10 इक्वल टू 3 प्लस माइनस 9 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे आप तो रिजल्ट 18 होगा। इस प्रकार A10 की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 15। अब हमें फाइंड करने हैं AN।
देयरफॉर an इक्वल टू, फॉर्मूला होता है an का a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an इक्वल टू a की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड किया 3, इसकी वैल्यू को इस जगह पुट करोगे आप, प्लस n माइनस 1 को हम लोग एज इट इज रहने देंगे इंटू डी की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड किया माइनस का 2। अब आप इसे सॉल्व करोगे तो an इक्वल टू 3, अब हम लोग -2 को n माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो -2 को n के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 2n, ये माइनस मिलके प्लस 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2। तो an इक्वल टू 3 प्लस माइनस 2n प्लस प्लस का 2, दैट इज an इक्वल टू प्लस का 3 प्लस का 2, यदि इन दोनों को आप ऐड करोगे तो प्लस का 5 होगा माइनस 2n। इस प्रकार an की वैल्यू हो जाएगी 5 माइनस 2n।